हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी सीएचएसएल की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 27th वीडियो है, जिसमें कि हम सीएचएसएल में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और बच्चों, ये शिफ्ट आपके अपकमिंग सीएचएसएल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितने भी फैक्ट आपको यहाँ पर बताती हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों, डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, जल फ्लोरीहरण द्वारा किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है? आंसर है प्राथमिक रोकथाम। ठीक है, जल फ्लोरीहरण द्वारा प्राथमिक रोकथाम को लक्षित किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 2023 में हॉकी इंडिया द्वारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है बच्चों इसका क्रेग फुलटन। किसको बच्चों? क्रेग फुलटन को। और बच्चों ये कहाँ के हैं, मतलब किस कंट्री के हैं? तो बच्चों ये साउथ अफ्रीका के हैं। कौन? क्रेग फुलटन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। और हाँ बच्चों, इसके बारे में एक पॉइंट और ध्यान में रखना। देखो जो वुमेन हॉकी है ना, वुमेन हॉकी जो होती है उनके जो न्यू कोच बनाए गए हैं वो कौन है? हरेंद्र सिंह। ठीक है, वुमेन हॉकी के कौन न्यू कोच बनाए गए हैं? हरेंद्र सिंह। ठीक है, अभी करंट की न्यूज़ है तो इसलिए आप जरा थोड़ा माइंड में रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वुमेन हॉकी टीम के नए कोच कौन बनाए गए हैं? हरेंद्र सिंह। कौन बच्चों? हरेंद्र सिंह। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं अब। किस शख्सियत को समकालीन नृत्य कॉन्टेम्प्रेरी डांस में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 में 20 से सम्मानित किया गया था? आंसर है बच्चों इसका भूषण लकदरी। ठीक है बच्चों, किसको? भूषण लकदरी को। ठीक है, किसके लिए बच्चों? संगीत नाटक अकादमी कब मिला था इनको? 2020 में। कब मिला था बच्चों? 2020। और बच्चों इनको मिला किस में था? समकालीन नृत्य में। ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी डांस में। ठीक है, क्या मिला था? 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। लॉर्ड कर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कहाँ से की थी? आंसर है बंगाल और बिहार। कहाँ से की थी बच्चों? बंगाल और बिहार से लॉर्ड कर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों, और कब की थी? 1793 में। कब की थी बच्चों? 1793 में। कब की थी? 1793 में। इसका ईयर भी पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। गुरेही किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है बच्चों इसका हिमाचल प्रदेश। देखिए बच्चों, जो ये गुरेही है ये कहाँ का फोल्क डांस है? कहाँ का है बच्चों? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। गलत समीकरण की पहचान करें। मतलब इसमें गलत कौन सा है? तो बच्चों गलत कौन सा है इसमें? राजस्व प्राप्ति बराबर कर राजस्व राज्य का निवल शेयर माइनस गैर कर राजस्व। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर डैश थी? आंसर है बच्चों इसका सकीना खातून। ठीक है बच्चों, टोक्यो पैरा ओलंपिक जो कि 2022 कहाँ पर हुए थे बच्चों? टोक्यो में हुए थे। ठीक है, में भाग लेने वाली जो पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर कौन थी? सकीना खातून। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। किसे एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया है? बच्चों इसका आंसर है धारावी। कौन है बच्चों? धारावी जो है ना, एशिया की विशालतम गंदी बस्ती, मतलब सबसे ज़्यादा डर्टी, ठीक है, के रूप में नामित किया गया है। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये कहाँ पर है? बच्चों ये एशिया की सबसे डर्टी बस्ती है, जो कि कहाँ पर है? मतलब धारवी बम्बई में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अनुसार कौन सी एक सही पात्रता नहीं है? आंसर बच्चों इसका सालाना पारिवारिक आय मतलब कितना? 5.50 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये मतलब सही पात्रता नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और बच्चों ये एमपी की थी। ठीक है बच्चों, मध्य प्रदेश की। ठीक है, जो ये लाडली बहना योजना है किसकी थी? एमपी की थी। और अभी बच्चों दिल्ली में भी लागू की जाएगी, वो जो बताया गया दिल्ली में, तो मतलब फेमस महिला सम्मान योजना। ठीक है, महिला सम्मान योजना का संबंध पूछ ले किससे? तो दिल्ली से। ठीक है बच्चों, दिल्ली में लॉन्च की जाएगी ये योजना। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। मतलब जो मुख्यमंत्री केजरीवाल उन्होंने घोषणा कर दी है। ठीक है इनकी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। भारत का एक संसदीय लोकतंत्र है जो डैश के वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है? बच्चों इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है बच्चों, कौन? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? आंसर है बच्चों इसका बालाघाट। ठीक है बच्चों, बालाघाट मध्य प्रदेश का एक जिला है जहाँ पे तांबे का क्या है?
अग्रणी उत्पाद है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। भारत में निर्देशात्मक नियोजना इंडिकेटिव प्लानिंग को डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। आंसर है 8वीं। ठीक है बच्चों, भारत में इंडिकेटिव प्लानिंग को किस पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था? 8वीं। और बच्चों ये 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1992 से लेकर 1997 तक। कब से कब तक? 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। कजरी उत्सव मतलब कजरी फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? ठीक है बच्चों, इसमें ये पूछा गया है किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है बच्चों, जो कजरी फेस्टिवल है कहाँ पे मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023 से 2024 में अमृत पीढ़ी का संबंध किससे है? आंसर है युवा शक्ति। किससे बच्चों? युवा शक्ति से। किससे है? युवा शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक। और बच्चों अगर मैं आपसे इनका टाइम पीरियड पूछ लूँ मोहम्मद बिन तुगलक का, तो उसका टाइम पीरियड जरा आप ध्यान रखना, 1325 से 1351 तक। कब से कब तक? 1325 टू 1351। कब से कब तक बच्चों? 1325 से 1351। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। और बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बच्चों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कब की थी और मतलब किस रिवर के किनारे की थी? तो बच्चों ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। किस रिवर पे की थी? तुंगभद्रा रिवर पर। और मतलब ये किस ईयर में की थी? 1336 में। कब की थी बच्चों? 1336 में। ठीक है, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी तुंगभद्रा रिवर पर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। लुई पास्चर ने आवणिक निरायता की खोज की और कब पता लगाया कि कुछ यौगिकों के क्रिस्टल दर्पण छवियों के रूप में विद्यमान होते हैं, जिससे आधुनिक त्रिविम रसायन की नींव रखी? आंसर है 1848। कब बच्चों? 1848। ठीक है बच्चों, कब बच्चों? 1848 मतलब 1848। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन में ग्लर्स अंडर 15 का खिताब जीता? आंसर है बच्चों उसका अनाहत सिंह। किसने बच्चों? अनाहत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरीय खाई का क्या नाम है? आंसर है बच्चों उसका जावा गर्त। ठीक है बच्चों, जावा जो ट्रेंच है ना, मतलब वो किस में है बच्चों? हिंद महासागर में। सब मतलब महासागरीय खाई का नाम है। ठीक है बच्चों, हिंद महासागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इंडियन ओशियन। क्या बोलते हैं बच्चों? इंडियन ओशियन। ठीक है बच्चों, क्या है वहाँ पर? जावा गर्त मतलब जावा ट्रेंच। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ पर पड़ती है? ये जो सुमित्रा द्वीप है ना उसके पास। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, जो सुमित्रा द्वीप है, सुमित्रा उसके पास। ठीक है, सुमित्रा द्वीप के पास पड़ती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास He मतलब हीलियम 2s2 2p6 वाले तत्वों को आप आवर्त सारणी के किस समूह में रखेंगे? आंसर है 18। ठीक है बच्चों, ये 18 में आता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों, ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है मतलब वो वाले, के प्रावधान से संबंधित है? आंसर है बच्चों इसका 243ZH से 243ZT तक। ठीक है बच्चों, 243ZH से 243ZT तक। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आंसर है तबला। देखो बच्चों, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों जो फेमस होते हैं ना लोग, उनके बारे में ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं इनके अवार्ड्स भी आपको बार बार रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अब आया है उस्ताद जो जाकिर हुसैन है, वो कौन सा क्या बजाते थे? वो तबला बजाते थे। ठीक है बच्चों, लेकिन इनको अवार्ड भी मिले हुए हैं, वो भी जरा आप ध्यान रखना बच्चों। इनको जाकिर हुसैन को 1988 में मतलब 1988 में पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, 1988 में पद्मश्री मिला है और 2002 में पद्म भूषण मिला है। ठीक है, 2002 में क्या मिला है बच्चों? पद्म भूषण। ठीक है, और 2023 में इनको पद्म विभूषण मिला है, जो कि इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा क्योंकि पिछले साल ही इनको मिला है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना कि जाकिर हुसैन जी को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण पिछले साल 2023 में मिला है, जो कि इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। और बच्चों ध्यान रखना है, इन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, 2022 मतलब 2022 में CGL में क्वेश्चन भी आया था ऐसे कि मतलब किन को भारत रत्न मिला हुआ है, जिसमें कि लता जी का नाम भी था और बिस्मिल्लाह खान का भी था और जो हमारे मतलब एक दो और थे, मतलब इन्होंने नहीं जीता था तो फिर इन पर टिक लगाना था। मतलब ये पूछा गया था कि किसने नहीं जीता है भारत रत्न, मतलब किसको नहीं मिला है भारत रत्न। तो ऐसे भी क्वेश्चन
क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अवार्ड्स में मिल जाए, अवार्ड्स में भी बनते हैं ऐसे क्वेश्चन कि किन को ये अवार्ड्स नहीं मिला है और ऐसे ही किन को, मतलब ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना है। इसलिए मैं आपको अवार्ड्स यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आप एग्जाम में मतलब एलिमिनेशन कर पाए, ठीक है, एलिमिनेट कर पाए आप, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में स्तंभरारी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की थी? आंसर है बच्चों लॉर्ड कार्नवालिस। किसने की थी बच्चों? लॉर्ड कार्नवालिस ने। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन अभी लॉर्ड कार्नवालिस से रिलेटेड ऊपर पूछ लिया, वही क्वेश्चन पूछा है इसमें। मतलब जो अभी बताया ना मैंने आपको कि मतलब कहाँ की गई थी बच्चों वो बंदोबस्त, कहाँ गया था? बंगाल और बिहार में क्या था ना, कब किया था? मैंने आपको ऊपर बताया था उसका ईयर 1793 में। और यहाँ पर ये पूछ लिया गया कि किसने करवाया था, मतलब ऊपर इसका आंसर भी दिया हुआ है, यहाँ पर ये दे दिया। देख रहे हो ना क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। MFN माइक्रोमीटर Q4 FV 2122 के अनुसार माइक्रो फाइनेंस ऋणों के बकाया पोर्टफोलियो मामले में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? आंसर है तमिलनाडु। कौन सा बच्चों? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। मुद्रा की मांग के संबंध में क्या सही है? देखिए बच्चों ये ऑप्शन है, ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। जैसे कि फर्स्ट है इसमें, जब ब्याज दर अधिक होती है तो मुद्रा की मांग कम होती है, तो बच्चों ये सही है, ठीक है बच्चों। जब ब्याज दर अधिक हो जाएगी तो बच्चों अगर आप ये खुद ही लॉजिकली सोचिए, जब ब्याज मतलब रेट बढ़ जाएगा तो मुद्रा की मांग तो कम होगी ना, क्योंकि कोई लेगा नहीं, मतलब जो अमीर होंगे वो ही तो मतलब मांग करेंगे ना, ज़्यादा इतनी मांग थोड़ी होगी, ठीक है बच्चों। सेकंड, जब ब्याज दर कम होती है तो मुद्रा की मांग कम होती है, तो बच्चों ये भी गलत है, ये तो गलत है ना, ये मतलब रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अधिक होगी तो एक कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। थर्ड है, जब ब्याज दर अधिक होती है तो मुद्रा की मांग भी कम होती है, तो बच्चों ये भी गलत है, ठीक है बच्चों। जब ब्याज दर अधिक होती है तो मुद्रा की मांग भी कम होती है, ठीक है, ये भी गलत है बच्चों। क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है यहाँ पे, कुछ मिसिंग है, वरना इसके ऑप्शन ये नहीं होता, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट ही थर्ड लिखा गया है गलती से, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन में मैं इसका भी फोर्थ पार्ट और पढ़ देती हूँ। जब ब्याज दर कम होती है तो मुद्रा की मांग अधिक होती है, तो बच्चों ये भी ठीक है क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। और बच्चों जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो गलती से फर्स्ट ही लिखा गया है, ठीक है, इसमें कुछ करेक्शन होगी, मैं बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। कौन से दो शहर ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा जुड़े हैं? आंसर है अमृतसर और कोलकाता, ठीक है। और ये जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, किसने बनाई थी बच्चों? शेरशाह सूरी ने, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। तो बच्चों आज मैंने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।